देखिए समय में आप कॉपरेट करना है, और विक्टोरियन आपको ओपनर्स पहले ही भेजने कहे थे हमने, आपको ओपनर्स तुरंत ही भेजना है। और दोनों टीमें समय के मामले में अगर आपने समय खराब किया तो आपकी टीम को पेनलाइज किया जाएगा। कल दोस्तों देखना ना भूलिए, ठीक 8:30 बजे हाई वोल्टेज मुकाबला अल्ताफ बाली फैम टीम पायनियर और करसन फ्लोरे फैम टीम जॉय कुमार। लेकिन चलते हैं सुहानी शाम की तरफ। काफी शाम भी सुहानी है, हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। आइए मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाबे सर। तो आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला स्वर्गीय विनोद दादा स्मृति चषक, जिसका पहला दिन और लास्ट मुकाबले की तरफ हम बढ़ते हुए, जहां पर खेलने वाली टीमें है मौली स्पोर्ट्स और विक्टोरियन। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है मौली स्पोर्ट्स। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज दिगंबर और उनका साथ देने के लिए रमजान। तो खेल की शुरुआत होते हुए पहला ओवर लेकर आएंगे मौली की तरफ से गेंदबाज सैफ शेख। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है मौली स्पोर्ट्स। आपको समय के मामले में सहयोग करना है, क्योंकि बाद में आप ही को बल्लेबाजी करनी है। सौजन पाटिल जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे कहूँ आपको वीआईपी डाइस पे आना है। पहली गेंद वहां पर सैफ शेख की फ्लैटेड डिलीवरी रही थी, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज दिगंबर ने। फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए सैफ शेख। उसी बीच वहां पर देखना, इस गेंद को पुल कर दी है, आउट हो गए वहां पर दिगंबर के रूप में। पहला विकेट गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर कहना होगी विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। पहले ओवर में जो ऊपरी क्रम है पूरी तरह से क्लैप्स होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है सैफ शेख द्वारा, हैट्रिक पूरी करते हुए। देखिए मजहर खान, ये पहला हैट्रिक है लेट विनोद दादा स्मृति चषक का, और सीजन का ये छठा हैट्रिक है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, और पहले ओवर में हैट्रिक किया है सैफ शेख ने। उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की वहां पर ऋषिकेश ने। एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। मोनिश वहां पर मौजूद थे। और अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देखें तो चमिंडा वाज ने जिम्बाब्वे के सामने पहले ओवर में हैट्रिक किया था, और 18 रन देकर उन्होंने 19 रन देकर 8 विकेट लिए थे। और टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ। उसी बीच वहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है शैफ शेख द्वारा। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटों के नुकसान पर 1 रन। बहुत ही धीमी शुरुआत कहना होगा यहाँ पर हुई है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की, जहाँ पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, तीनों ही बल्लेबाज जो आउट हुए अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब देखना है जो दोनों ही बल्लेबाज है ऋषिकेश और मोनिश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है पहले ओवर में सैफ ने। 1 रन दिया और 3 विकेटें हासिल की, और पहले गेंदबाजी भी बने इस टूर्नामेंट के जिन्होंने हैट्रिक हासिल की, स्वर्गीय विनोद दादा स्मृति चषक। दूसरे ओवर के लिए मौली स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाजी के लिए लगाया गया है जय को। मोनिश सामना करेंगे वहां पर जय का। दूसरा ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद वहां पर, ओह
कमाल का कैच, क्या कैच पकड़ा है वहां पर जय ने। Exclusive remix. बहुत ही कमाल का कैच वहां पर पकड़ा है पहली गेंद के ऊपर जय ने। बहुत रैपिड स्ट्रोक था, फास्ट स्ट्रोक था और एक हाथ से वहां पर अपने फॉलो थ्रो में कैच को समाप्त करते हुए। अभी हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिमी निशन जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी इसी तरह का कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनकी उंगली टूट गई। फैसल पोलार्ड आते हुए है बल्लेबाजी के लिए। अब देखना है, नाम फैसल पोलार्ड है लेकिन बल्लेबाजी भी उसी तरह की करने की ज़रूरत है क्योंकि शुरुआत बहुत ही ख़राब हुई है विक्टोरियन की। उसी बीच वहाँ पर आते ही साथ इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। 3 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों की मदद से 4 विकेटें गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स 4 रन, मानो विकेट और रन दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से एक बार फिर से ये गेंद को खेल दिया है। वेटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था वहां पर गेंद को और गेंद जाती हुई वेटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर। उसी बीच एक बार फिर से इस बार सीधे बल्ले से खेला है। देखना है खिलाड़ी इस बार है वहां पर लेकिन 2 रन पूरे करते हुए वहां पर दोनों ही खिलाड़ी। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है ऋषिकेश द्वारा। बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे हैं गेंदों को जिसमें रन भी आ रहे हैं। इस 2 रन की मदद से 10 पर जा पहुंचा है स्कोर। 4 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स आज की शाम का लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना है हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर जय द्वारा। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करने के बाद दूसरी गेंद पर 3 चौथी पर 4 और 2 और फिर 1, अब तक 5 गेंदें हुई है इस ओवर की। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर ऋषिकेश। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो जो अब तक बनाया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने 10 रन। धीमी शुरुआत यहां पर कहना होगी रही है विक्टोरियन की। जिस तरह से पहले ओवर में हमने देखा सैफ शेख ने गेंदबाजी की थी, अभी भी देखना है वहां पर अगर हम क्रीज पर देखें तो 2 अच्छे बल्लेबाज है। ऋषिकेश जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और फैसल पोलार्ड। अब देखना गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है मौली की तरफ से, ये भी देखना होगा। जबकि पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी शैफ शेख ने, जहां विकेटों की हैट्रिक ली थी। एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। सैफ शेख, पहली गेंद वहां पर सैफ की स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी फैसल पोलार्ड ने। डॉट गेंद, जब पिछले ओवर में जहां 6 गेंदें बहुत ही बेहतरीन की थी, मानो इस ओवर में भी उसी तरह की शुरुआत करते हुए सैफ शेख। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रनों पर। 4 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स।
गेंद की पिच तक जाकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बहुत आगे से खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में बल्लेबाज फैसल। लेट कट किया है वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेलते हुए और आउट हो गए, हिट विकेट आउट हुए वहां पर फैसल। एक और विकेट गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। तो फैसल पोलार्ड की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई हिट विकेट आउट हो गए। क्रीज में बहुत पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, वही कारण था कि उनका जो पैर है वो स्टंप पर जा लगा। हिट विकेट आउट होते हुए 5वां विकेट गिरा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। अगले बल्लेबाज हैदर सैयद। हैदर सामना करेंगे वहां पर सैफ शेख का। तो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। इस ओवर में भी अगर हम देखें तो अब तक कोई रन नहीं दिया और एक विकेट हासिल किया। अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं सैफ शेख। उसी बीच वहां पर एक और अच्छी गेंद भूल भुलैया, उसमें फंसते हुए हैदर सैयद। दूसरे ओवर में भी उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। अब तक रन नहीं आए इस ओवर में। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, मानो ऐसा लग रहा है कि पिच पर सिर्फ विकेट कीपिंग बिलाल शेख और सैफ शेख दोनों ही खेल रहे हैं। सैफ शेख की अगर हम बात करें तो जब पहले ओवर में 1 रन दिया था और इस ओवर में कोई रन नहीं। उसी बीच वहां पर देखना है, कट कर दिया इस गेंद को। रन के लिए जरूर निकले हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 11 रन। दोनों ओवर में 1-1 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में भी 1 रन आया था, लेकिन लेग बाय के रूप में वो रन आया, बाय के रूप में वो 1 रन आया था। क्या बॉलिंग की है सैफ शेख ने। 2 ओवर 1 मेडन 1 रन और 4 विकेट। हालांकि बेस बॉलिंग फिगर अभी भी हसनैन हमारे साथ हैं, नवाब स्पोर्ट्स के बाईं ओर बैठे। बेस बॉलिंग फिगर उनके नाम है इस सीज़न का। 2 ओवर 10 रन और 5 विकेट। बिल्कुल बाबे सर, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली सैफ शेख द्वारा। चौथे ओवर के लिए शाकिब खान को बुलाया गया है, जबकि कमेंट्री में आते हुए सिद्दीक बाबे सर। देखिए साकिब खान गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है इस सीज़न में, लेकिन क्लास उनका परमानेंट है। सामना कर रहे हैं हैदर। कुल स्कोर है 11, विकेटें गिरी है 5 विक्टोरियन की। साकिब खान पटकी हुई गेंद कट करने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 12 पे पहुंचा है स्कोर। ऑन फील्ड अंपायर शाहिद मोमिन और शकील कुट्टी। फिर से अच्छा उछाल, लेकिन फिर से वाइड। अच्छा बिजी रखा है अंपायर शकील कुट्टी को। कहीं ना कहीं साकिब खान इस सीजन में वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते। ओ बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खुल गए थे बैट्समैन। स्पिन से ज्यादा वो इस सीजन में तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए क्या गेंद थी, पटकी हुई गेंद, फिर से वाइड। 13 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन का। कल दोस्तों देखना ना भूलिए, बने रहे हमारे साथ सुबह हाई वोल्टेज मैच में। पॉइनियर बनाम जय कुमार। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर से डॉट गेंद। आज राजा दिवेकर ने ऑफिशियल स्कोरिंग बहुत अच्छी की है, हर लेखा जोखा हम तक पहुंचाया है।
इस मरतबा बढ़िया गेंद फिर से बीट किया। साकिब खान फिर से अच्छी गेंद, फिर से मोमेंटा, फिर से बीट किया। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है, लगातार बल्ला घूम रहा है, लगातार गेंदे विकेट कीपर के पास। पिछली 3 वाइड गेंदे हैं, लेकिन बकिया जो गेंदे लग रहे थे मैदान में, यह विकेट कीपर और गेंदबाजी है। शायद हैदर भूल चुके हैं कि उनके हाथ में बल्ला भी है। ये देखिए फिर से डॉट गेंद, कमाल का ओवर। सिर्फ 3 वाइड रन दिए, लेकिन बल्ले से कोई भी रन नहीं बना और कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पे बहुत खराब हालत है विक्टोरियन की। मौली स्पोर्ट्स के सामने 13 रन है। कल हाई वोल्टेज मुकाबला सुबह आप देखने जा रहे हैं 8:30 बजे। अल्ताफ बाली फेम टीम पॉइनियर और करसन फ्लोरे फेम टीम जय कुमार को रिपोर्ट करना है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए वडगर की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको हम थैंक्स कहेंगे। प्रमोद पाटिल, भाऊ पाटिल, साहिल पाटिल, दर्शन पाटिल, राकेश पाटिल, तुषार पाटिल, परेश पाटिल और सूरज केने। साथ ही साथ हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हितेश पाटिल और विशाल सदाशिव पाटिल वाकबिल, इनका विशेष धन्यवाद। ये ग्राउंड हमें मुहैया करने के लिए राजेश पाटिल, विनोद पाटिल, काशीनाथ पाटिल, पंडरीनाथ पाटिल, कालीराम पाटिल और मेघनाथ पाटिल, आपका भी विशेष धन्यवाद। नवगढ़ के ऐतिहासिक मैदान से आप देख रहे हैं लेट विनोद दादा स्मृति चषक 2021। आज शाम का आखिरी मुकाबला। श्याम चौधरी को बुलाया है शाम में गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद स्विच हिट किया है और गेंद जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन। आइए देखते हैं किस तरह से, इसे कहते हैं प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक। पहले ही मन बना लिया था, स्विच हिट किया, थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर 6 रन। टूर्नामेंट का ये 50वां सिक्सर लगा है। राजा दिवेकर हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं पहले ही दिन में स्कोर सिक्सर से सहारा मिलता हुआ 19 पे पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पे। शाम बहुत सुहानी, सुनहरी धूप की चादर पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई। 20 रन हो चुके हैं। श्याम चौधरी जो चाइना में इन गेंदबाजी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, लेकिन चाइना के सामान से होशियार, चला तो चाम तक नहीं तो शाम तक। तेज किया, हुक कर दिया गेंद को खाली क्षेत्र में। गेंद वाइडिश फाइल लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अब बैट्समैन जाग गए हैं वहां पर। ऋषिकेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 16 पे खेल रहे हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर में जो शॉट खेला था ऑन द राइज, वो काबिले दीद था। स्कोर 24 पे पहुंचा है। श्याम चौधरी स्विच हिट इनफील्ड के ऊपर से, कमाल का शॉट, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश कनेक्ट करते जिन्होंने बांग्लादेश में आखिरी गेंद पे चौका लगा के पाकिस्तान के सामने भारत को एशिया कप दिलाया था। बोल्ड, ज्यादा सफल किया, तेज की। अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए, 2 चौके, 1 सिक्सर और कुल मिलाकर रन बनाए उन्होंने 20।
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं विक्की। अभी तक मिक्की को बल्लेबाजी को नहीं भेजा है, विक्की को भेजा है। श्याम चौधरी, अच्छी गेंद रुक कर आई थी, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में निकल गई विकेट कीपर के पास। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। इस मरतबा धीरे से गेंद को खेला है कवर पॉइंट पर। 1 रन 29 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर समाप्त होते हुए 5 29 रन हुए। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। आखिरी ओवर के लिए साकिब खान को लगाया गया है। पिछला ओवर उन्होंने हालांकि मेडन डाला था, 3 वाइड जरूर दिए थे। सैफ शेख ने कमाल की बॉलिंग की। 2 ओवर 1 मेडन 1 रन और 4 विकेट। स्पिन का जादू सर चढ़ के बोला सैफ शेख का। हैट्रिक लिया उन्होंने। इस मरतबा आंखें बंद करके शॉट खेला था विक्की ने। आज बिलाल शेख को काफी बिजी रखा है गेंदबाजों ने। निराश किया है बल्लेबाजी ने विक्टोरियन के। गली में एक खिलाड़ी लगा दिया गया है। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए। अगर हम पकड़े तो वाइट गेंदों को मिलाकर 11 गेंदें बिलाल के हाथ में गई है साकिब खान की। एक गेंद भी बल्ले से नहीं लगी है बल्लेबाजों के। इस मरतबा हुक कर दिया। फील्डर डीप में है। कप्तान आउट किया, उनसे क्या छूटा है ये। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। कुल मिलाकर 31 और हमारे ऑफिशियल स्कोरर राजा बता रहे हैं कि 18 डॉट गेंदें अब तक खेली है। अच्छी गेंद, अच्छा उछाल, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे बिलाल शेख। विकेटों से चिपके हुए हैं। फिर से उड़ाया है, फील्डर है सैफ शेख, कोई गलती नहीं, आउट हो गए बैट्समैन। ने भी कुल 2 रन खर्च किए 2 ओवर में। 5 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए, तो कुल मिलाकर रन बने 31-32 की चुनौती आज की शाम अपने नाम करने के लिए मौली स्पोर्ट को। दर्शन पाटिल, आइए हमारे खिलाड़ी अविनाश पाटिल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मज़र खान आज हमारे लिए आए थे यहाँ, बहुत खूबसूरत कमेंट्री की, और आइए उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं अविनाश पाटिल के हाथों से। मज़र, थैंक्स लॉट, आपने रंग भर दिया लेट विनोद दादा स्मृति चषक में।
हम मज़हर खान की इज्जत अफजाई हौसला अफजाई करने जा रहे हैं। अविनाश पाटिल के हाथों से उन्हें ये शॉल और सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है। यादगार ट्रॉफी के आपने अपनी कमेंट्री से रंग भरा। थैंक्स अ लॉट द वॉइस ऑफ खारीपार मज़हर खान। खेल की शुरुआत जब होंगी तो आपके साथ रहेंगे मज़हर खान। देखना है कि 32 रनों के लिए क्या रणनीति रहती है मौली स्पोर्ट्स की। बहुत बहुत शुक्रिया भाबे सर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 31 और 32 का टारगेट रखा है मौली स्पोर्ट्स के सामने। कमाल की गेंदबाजी की है मौली के गेंदबाजों ने, जहां पर हमने देखा सैफ शेख ने हैट्रिक ली, उसके बाद शाकिब खान ने, दोनों ही गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए मौली स्पोर्ट्स की तरफ से बिलाल शेख और उनका साथ देने के लिए विवेक पवार। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है शोएब मेमन। तो पहले ओवर के लिए शोएब मेमन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे बिलाल शेख। पहली गेंद और वहां पर देखना लेफ्ट स्विप खेला इस गेंद के ऊपर, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक बिलाल शेख के बल्ले से आता हुआ। आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बिलाल। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद खेल दिया, इस गेंद को कई दूर जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। नहीं बल्लू बन जाऊंगा लड़की पटाने में मान चीन है। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से, सिक्सर के साथ स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 पर। पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बटोरते हुए बिलाल शेख। शोएब मेमन एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बिलाल का, जो टारगेट रखा है 32 रन, एक छोटा टारगेट। इस टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर रहा है ये आज के दिन का। उसी बीच एक बार फिर से, और ये भी चले गई बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर आते हुए बिलाल शेख के बल्ले से। यहां पर देखने को मिल रही है, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाते हुए बिलाल शेख। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बल्लेबाज जल्दबाजी में या फिर गेंदबाज जल्दबाजी में। उसी बीच एक बार फिर से लेफ्ट स्विप किया है, खिलाड़ी है वहां पर
कोई रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद होती हुई गेंद की पिच तक जाकर लेप स्विप करने की कोशिश की थी वहां पर बिलाल शेख ने, और उसमें कामयाब भी हो गए थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई शॉट मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। कोई रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 पर। उसी बीच वहां पर देखना है इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हो पाता है वहां पर, यह देखना होगा। क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर्स का, ये भी देखना होगा। रन जरूर दौड़ के पूरा किया, 1 रन आया है इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद वहां पर विवेक पवार ने अपना पावर दिखाते हुए कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही महंगा साबित होता हुआ 23 रन बटोरे वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिसमें 3 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई है। अब यहां से जो रन चाहिए सिर्फ 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और अगले पड़ाव में जाने के लिए मौली स्पोर्ट्स को। गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश को बुलाया गया है। ऋषिकेश सामना करेंगे बिलाल शेख। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद मिडल में रखा था, इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया हैदर सैयद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 24 पर। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं जहां पर लोएस्ट स्कोर बनाया है विक्टोरियन ने। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो चैलेंज ने जो 89 था उसको चेस किया था। उसी बीच वहां पर ऋषिकेश की ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी द्वारा 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में 25 पर स्कोर जा पहुंचा है। सात रन अब और चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, उसका कारण ये है कि विक्टोरियन के जो बल्लेबाज है उन्होंने उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं की और पहले ओवर में दिल खोल कर रन लुटाए शोएब मेमन ने। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है और दूसरे अटेम्प्ट में वहां पर कैच को समाप्त किया। विकेट गिरता हुआ मौली का पहला। विवेक पवार की पारी समाप्त। आरजे Ravi. मिर्ची
में गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। देखना क्या इशारा आता हो, 4 रनों का इशारा आता वहां से शकील कोटी द्वारा। पचासवीं बाउंड्री लगी है इस टूर्नामेंट की और ये पहला ही दिन है इस टूर्नामेंट का। और बिल्कुल उसका कारण भी है कि आप पहले दिन हम देख रहे 50वीं बाउंड्री लगी, क्योंकि यहाँ पर जब 89 प्लस रन चेस किए जा रहे हैं तो ये सब तो कुछ होएगा ही। उसी बीच वहां पर देखना फ्लिक, देखते ही रह गए हैदर सैयद और इस मुकाबले को जीत लिया है मौली स्पोर्ट्स ने। सिगरेट दे। आइए सैफ शेख मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर 1 मेडन 1 रन और 4 विकेट। इकोनॉमिकल बॉलिंग। उज्जवल पाटिल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम केक देने जा रहे हैं। हितेश पाटिल स्पॉन्सर, ये केक हम देने जा रहे हैं, कुछ मीठा हो जाए। और ट्रॉफी जो हमें विपुल पाटिल, सदाशिव पाटिल ने वाकबिल के स्पॉन्सर किए, तुषार पाटिल दे रहे हैं। देखिए साहब, एक ही बात पूछूंगा, ये विकेट इतना आसान नहीं जिसपे गेंदबाजी करना हो। क्या बात थी कि आपने हैट्रिक भी किया और इतनी अच्छी गेंदबाजी की? सर सब टीम को हमने, हमारे पास एक बॉलर आज हमारे ग्यासू भाई थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, तो हमको करना ही था और टीम को आगे लेके जाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी मेहनत चालू है। इंशाल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस करके आगे टीम को जिताएंगे। कोशिश यही थी कि बहुत अच्छे से अच्छा बॉलिंग डालना। विकेट थोड़ा सीमेंट का है तो टर्न को देखना